की हत्या बलात्कार की घटनाओं पे रोक लगाओ। भाकपा माले जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, भाजपा जद्दू शर्म करो, भाजपा जद्दू शर्म करो, बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रात तक बिहार और मैं हूँ राजनारायण यादव। अभी हम लालगंज प्रखंड में हैं और यहाँ पर पीछे हमारे भाकपा माले के कार्यकर्ता लोग जो पिछले 13 तारीख को एक दलित के साथ मारपीट किया गया है काम को लेकर, मजदूरी मांगने को लेकर, क्या घटना घटी है उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम बात करेंगे। इनके जो भाकपा माले के जो वर्कर है या उनके पीड़ित परिवार है उनसे ही बात कर लेते हैं जिनके साथ मारपीट हुआ था। क्या हुआ था? हुआ था कि लड़का गया है काम करने के लिए, लड़का के बोले हैं, लड़का नहीं गया है काम करने, बोला है कि चाचा हम अकेले कैसे जाएं, अकेले जाएंगे तो हमको से बांस नहीं खिंचाएगा, तो हम कैसे अकेले कर लेंगे, 2-4 आदमी जाएगा, 2 आदमी तो हम चल जाएंगे, चलिए चाचा हम काम करते हैं। नहीं गया है तो लड़का के मारने लगा, बेटा के फोन कर दिया, बेटा सलेश सिंह है, सलेश सिंह है, उसको लड़का के नाम है पूजा कुमार, आके फोन करके बुला लिया, लड़का के मारने लगा, माँ बाप बेटा मिलके और वो बेटा के बचाने गए। हम बोले कि बउआ काहे हमको लड़का के मार रहे हैं, लड़का के बीमारियाँ है, लड़का के नहीं मारिए, तो वो लड़का के देखा एक बाप तो लड़का के धैला, एक बाप के बेटा उसको लात चला दिया हमारे कलेजा पर, छाती पर तोड़ के। बाद क्या हुआ? थाना उन्हें आई थी कि नहीं? थाना आया, दूरा पर थाना आया है, तो कब बोला है कि से पहले अस्पताल ले जाओ। अस्पताल गए, वहाँ इलाज हुआ, क्या बोला गया? इलाज हुआ तो वहाँ कोई पुलिस गई थी? नहीं गया, कोई प्रशासन नहीं दिया, थाना पर कोई पर हुआ, हॉस्पिटल में कोई प्रशासन नहीं। आपका नाम क्या है? हाँ 112 भैया की हम ना दे, हम आपका नाम क्या है? संजू देवी, हम धनखी। कौन सा थाना था? करता थाना। देखिए, थाना के भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लापरवाही है जिसके वजह से लगातार अपराध बढ़ रहा है। दलितों के ऊपर अत्याचार की लगातार घटनाएं दिन प्रतिदिन आते जा रही है, लेकिन इस पर प्रशासन कोई सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही है, इसी को लेकर यहाँ पे भाकपा माले लगातार प्रदर्शन करते रहती। क्या हुआ था जिसको लेकर आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग काजल पासवान, स्नेहा सिंह कुशवाहा और कोमल और फिलहाल में संजू देवी के साथ जो महादलित से आती है, तो संजू देवी के घर धनुषी पड़ता है, करताहा थाना के अंतर्गत। तो वहाँ के जो बाबू लोग हैं जो मतलब आसामी के बसाए हुए हैं, उनके खेत में लोग बसे हुए हैं, तो इसके कारण उन्होंने बेगारी करवाते हैं और बेगारी कराने के लिए आए, कहने कि चलो हमारे खेत में काम करो। तो संजू देवी बोले कि हमको तबीयत खराब है, से हम कैसे जाए, नहीं जाएंगे, तबीयत ठीक होगा तो जाएंगे। तो उनका बेटा बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है, हम चलते हैं, तो नहीं। इतने पर संजू देवी के बाल पकड़ के और घसीट के कलेजा पर लात धर के लगातार ऐसी आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। दलितों पे मारपीट हर चीज होता है, उसके बाद भी पुलिस सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही है। आप लोगों को भी देखते हैं कि लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए, तो हम लोग क्या करें, हम लोग इतना प्रदर्शन करते हैं तब तो ये हाल है। अगर प्रदर्शन हम लोग नहीं करते तो और गंगा तो बहा हुआ है ही, और गंगा बहता है। ये दलित और शोषित वंचित के ऊपर ही सबसे ज्यादा कहर रहा जाता है। देखिए कि कोमल पासवान वो अपना घर के दरवाजे के सामने खेल रही थी होली, जिसके मतलब कारण सामंतीवादियों ने 4 चक्का निकाला और बस उसको देह पर चढ़ा के, 16 साल की लड़की था, उसको मार दिया। उसको क्या गलती था? तो जो दलित के नेता है वो भी तो उन्हीं को संरक्षण दे रहे हैं। हाँ, तो दलित के नेता जो है सो उनके लाश पर से गुजरने वाला नेता है, वो बाबा साहब के भगत सिंह के औलाद नहीं है, वो माफी मांगने वाला के औलाद है। कल देखा गया 14 अप्रैल का अम्बेडकर जयंती था, उस पे सारे नेता, जो सारे पार्टी के नेता थे, सभी ने, बीजेपी हो या चाहे जो भी पार्टी है, सभी ने अम्बेडकर जयंती मनाया। तो फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हमारा वो तो झूठों के डपली बजा रहा है, जो जदयू और भाजपा के जो लोग है, जो गुंडे है, वो तो अम्बेडकर के लेके डपली झूठों के बजा रहा है। उसका डपली बजाना काम है और करना वही है जो उनका दिल दिमाग में है, जो उनका नस्ले काम किया है, जो मतलब जेल में से माफीनामा मांगा है। सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं, चुनाव आ रहा है जो 2025 का जो। हाँ, चुनाव जो है ना, चुनाव के कारण ये बोर्ड लगा के, लेबल लगा के दिखावा करते हैं, लेकिन काम वही करते हैं मनुवादी वाला, समानती वाला। उनका समानती विचारधारा जाने वाला नहीं है और दलित के सीधे वोट लेके दलित के लाश पर से गुजरे, समझे कि नहीं। एक और आपको बात बता दूं, कल गांधी अम्बेडकर जयंती था, जिसको लेकर काफी सारे जगह जयंती मनाई गई, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू की पार्टी भी पटना में अम्बेडकर जयंती मना रही थी, जहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर अम्बेडकर जी की न फोटो लगी थी, न उनके जो पार्टी में दलित समाज के नेता है
श्याम रजक हो गया, अशोक चौधरी हो गया, उनका कहीं पे भी पोस्टर नहीं लगा हुआ था। इसको लेकर भी क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग क्या कहे, हम लोग तो देख रहे हैं कि हर गली कस्बे में जाते हैं, हर गरीब गुरबा दलित के मोहल्ले में जाते हैं, तो हर जगह वही दिखता है, समझे कि नहीं। और हम लोग क्या कहे, हम लोग तो नहीं करते ये धरना प्रदर्शन, तो और पता ना क्या हो जाता। दीना दीनी सरेआम देख रहे हैं कि इतना आंदोलन करने के बावजूद भी सब मतलब दलिते पर ज्यादा, दलित पर, गरीब पर, अति पिछड़ा पर सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। आज हम एक फेसबुक देख रहे थे, तो देख रहे थे क्या कि एक क्या कहता है पत्रकारगण जो है उनको मारा गया है। आप लोग भी देखिएगा, हम सुबह की घटना बता रहे ये हैं। तो आप रोज घटनाएं सामने आ रही है। घटना घट रहा है, तो झूठों के संविधान के झुनझुना बजा रहा है कि हम संविधान बचाते हैं, लेकिन नहीं, वो लोग समानतावादी सोच के है, समानतावादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग कभी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन हम भी ये भाकपा माले की तरफ से चेतावनी दे देते हैं कि हम भी बाबा साहेब के औलाद है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आसिफुल्लाह खान के औलाद है। हम लोग भी बाज नहीं आने वाला है और उनको मंसूबा के कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वो जो चाहते हैं कि संविधान बदल के मनुष्य मृत्यु लगाएंगे, तो ऐसा मंसूबा के हम लोग कुचल के रख देंगे। और हम लोग भी गरीब दलित के लिए एक एक ब्लड के कतरा बहाने वाले में से पीछे नहीं हटेंगे। कैसे बदलेगा? आप सिर्फ एक चिल्लाते हैं और दलित समाज फिर वहीं पे वोट करती है, उसी पार्टी को सपोर्ट करती है, कैसे बदलेगा? देखिए कुछ हमारे दलित गण जो है, जो मतलब अल्प बुद्धि के है, तो नहीं समझ रहे हैं संविधान क्या है, मनुवाद क्या है, समंतवाद क्या है, वो नहीं समझने के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन हम लोग इस बात को हर तरह जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह जाकर के इस बात को समझाते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझ जाते हैं, भूखा होने के बावजूद भी। और जो भूखा है वो तो भूख के मारे हैं, पेट के मारे हैं, बेरोजगारी है और चरम सीमा पर महंगाई है, तो इस सब के मारे जो है वो पेट ऐसा चीज है कि कोई भी कर्म कराने को मजबूर कर देता है। आज देख रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई महिलाएं सब है, वो आए दिन आत्महत्या करती है। उसको लोटा थाली बेच के देने के बाद भी लॉकडाउन के दरमियान से जो कर्ज में डूबी है, कर्ज नहीं मतलब सध रहा है। अभी तो किनसे मिलने आए हैं यहाँ पर अभी हम प्रखंड में? यहाँ आए हैं, बीडीओ साहब से मिलने आए हैं, सीओ साहब से मिलने हैं, और यहाँ जो एक प्रशासन विभाग के एसडीपीओ साहब है उनसे मिलने आए हैं। ये दलित महिला के साथ जो मारपीट किया गया है, घर में आग लगाया गया है, इसके लिए और कोमल, काजल, स्नेहा के लिए हम लोग पूरे राज्य में प्रोग्राम के किए हैं, प्रदर्शन के किए हैं और करते रहेंगे और जा रहे हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, वो लोग क्या कहते हैं। चलिए, हमारे साथ अखिल भारतीय महिला एसोसिएशन की डॉक्टर प्रेमा देवी थी, जो सदस्य है, और भाकपा माले के बैनर तले आज प्रदर्शन हो रहा था लालगंज प्रखंड में, जिसको पिछले दिनों 13 तारीख को एक दलित के साथ मारपीट किया गया था, उसी को लेकर। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिए।